नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जयंत सरकार ने दावा किया है कि मुंबई में मानसून आज दस्तक दे सकता है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर मानसून 10 से 12 जून के बीच मुंबई पहुंचता है, लेकिन इस बार यह वक्त से पहले यहां आ रहा है। इसका असर ये है कि 9 से 12 तारीख तक मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश के बीच आज समुद्र में सुबह 11:45 से हाई टाइड आ सकता है। इस दौरान 4 से 5 मीटर की लहरें उठने की संभावना है। इस दौरान अगर भारी बारिश जारी रही तो शहर के निचले इलाके में पानी घुटनों तक भर सकता है। संक्रमण के इस काल में भारी बारिश मुंबई की मुसीबतें बढ़ा सकती है। मुंबई में आज सुबह से हो रही बारिश के कारण शहर के किंग सर्कल, साइन, अंधेरी, चेंबूर, बोरीवली, कांदीवली और घाटकोपर इलाके में सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। बीएमसी और पुलिस विभाग के कर्मचारी सड़कों पर तैनात हैं। कामकाजी दिन होने के कारण लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस शाखा ने मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल में वेब सीरीज बनाने के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने होटल से एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य मॉडल को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस अब महिला से इस बारे में नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि वेब सीरीज के नाम पर जिस तरह से होटल के कमरे में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, उसके बारे में होटल के स्टाफ को जानकारी थी या नहीं। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस शाखा को खबर लगी थी कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में होटल रेगा इनमें वेब सीरीज बनाने के नाम पर कुछ गलत काम हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने एक फर्जी ग्राहक भेजकर इन लोगों से बात की। इसके बाद जब होटल में छापा मारा गया तो पूरा मामला साफ हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से कुछ दूर संचेरी थाना क्षेत्र के पास तेज गति से जा रही एक बस ने लोडर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटना में लोडर और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। घायलों का इलाज हैलट में चल रहा है। कुछ लोग इसमें संचेड़ी के गांव में चढ़े थे। ये लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। यह बस लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। यह प्राइवेट बस थी। पीएम मोदी और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मोदी ने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के संचेरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ी ठगी का खुलासा किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से एक आरोपी को 250 करोड़ रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये ठगी मात्र 4 महीने के अंतराल में की गई। चीन के स्टार्टअप योजना के तहत बने ऐप में ठगी को अंजाम दिया गया। देश के करीब 50 लाख लोगों द्वारा इस ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के जरिए लोगों को 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। ठगी में 15 दिन में पैसे दोगुना करने के लिए पहले लोगों को पावर बैंक ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाता था, जिसके बाद उनसे 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। पूरे मामले का खुलासा कुछ इस तरह हुआ कि जब हरिद्वार निवासी ने पुलिस में सूचना दी कि वह एक पावर बैंक ऐप से पैसे दोगुना करने के लिए 2 बार क्रमशः 93,000 और 72,000 जमा किए थे, जिससे 15 दिन में डबल होने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं होने पर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। जांच में पाया गया कि सभी धनराशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। जब वित्तीय लेन देन का अध्ययन किया गया तो पुलिस के हाथ 250 करोड़ की ठगी सामने आई। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और लाइन ऑफ
एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी वायुसेना के 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सामने हुए युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। सूत्रों ने कहा है कि युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई थी। सूत्रों ने कहा है कि भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राइफल लड़ाकू विमानों सहित अपने लड़ाकू विमान बेड़े को भी सक्रिय कर दिया है। सूत्रों ने कहा कि भारत की नजर लद्दाख के सामने चीनी सीमा में स्थित काशगर, होतान, नगारी गुंसा, शिगाफ्ते, लहासा, गोमकर, चमड़ो, पगंटा एयरबेस पर है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शिनजियांग और तिब्बत स्वायत्त सैन्य क्षेत्र में स्थित 7 चीनी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए उपग्रहों और निगरानी के अन्य रूपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस को पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।